दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच 5 नवंबर को शाम 5 बजे से क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं मैक्सिमम मुकाबले लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ठीक है। और जहाँ पर तक गेंदबाजी की बात है तो बॉलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पिनर भी और पेसर भी, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सी टीम बैटिंग कर रही है। यहाँ पर क्या है, हमको पता भी है कि भाई यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग साइड है नहीं और पाकिस्तान की टीम डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान की टीम के फेवर में अगर हम चाहें तो टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर बात करें हम वेन्यू रिकॉर्ड की तो वेन्यू रिकॉर्ड में देखिए यहाँ पर टोटल 12 टी20 मुकाबले खेले गए, 6 बार बैटिंग फर्स्ट तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है और एवरेज स्कोर 143 रन का रहा है, ठीक है। जो अभी 2 टी20 मुकाबले खेले गए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच, उनमें पाकिस्तान ने चाहे बैटिंग फर्स्ट की हो या सेकेंड की हो, ठीक है, पाकिस्तान की टीम ही जीती है। और जो जिम्बाब्वे के जो प्लेयर हैं उनको खासतौर पर स्पिनर ने काफ़ी परेशान किया। तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं चाहे पेसर हों या स्पिनर हों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उनके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, चाहे जिम्बाब्वे फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे या सेकेंड इनिंग में, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड को देखें क्योंकि टी20 ये तो एक अभी करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर और क्योंकि टी20 एक छोटा फॉर्मेट है तो यहाँ पर कभी भी टीम गेम कुछ भी हो सकता है। अभी बशर्ते 2 मैचेस में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, लेकिन हो सकता है कि इस वाले मैच में पाकिस्तान के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रह सकती हैं, ठीक है। तो आप दोनों जो मैंने आपको बताए टिप्स उन पर मतलब आप एनालाइज करके टीम को सेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा भी संभव है क्योंकि करंट के पिछले 2 मुकाबले ऐसे ही हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और लेकिन ये तीसरा टी20 मुकाबला है और यहाँ पर थोड़ा बहुत सिचुएशन बदल भी सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैंने वो प्लेयर लिए जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है। तो जिम्बाब्वे की तरफ से टी मरुमानी, इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। सिकंदर रजा, वेलिंगटन मस्कडजा और रिचर्ड नगारवा, ये 4 प्लेयर जो है जिम्बाब्वे की तरफ से आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान की तरफ से बात करूँ सैम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, अब्बास अफरीदी, ठीक, ये प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। उसके बाद बात करेंगे हम हारिस रऊफ़, ए अहमद, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, ये जो प्लेयर है इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। तो आप पाकिस्तान की तरफ से इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और एक आध प्लेयर तो ऐसे निश्चित तौर पर होते हैं जो 1-2 प्लेयर जो हमारे लिए परफॉर्मेंस करके देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की तो यहाँ पर अधिकतर मुकाबले जो होते हैं वो ये मान के चलिए कि 120 टू 150 के अराउंड आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि भाई बैटिंग फर्स्ट कौन कर रही है। अगर जिम्बाब्वे करेगी तो उसके लिए दिक्कत निश्चित तौर पर रहेगी। हाँ, अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर वो थोड़ा सा स्कोर 150 160 70 के अराउंड वो जा सकती है, 150 टू 160, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब अगर मैं बात करूँ वेन्यू मैचेस की तो देखिए यहाँ पर अब तक इस ग्राउंड पर 2 टी20 मुकाबले जो जिम्बाब्वे पाकिस्तान के बीच खेले गए थे, यहाँ पर जिम्बाब्वे ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 57 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है और पाकिस्तान ने ईजिली इसको चेज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी पाकिस्तान की टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, यानी कि पाकिस्तान ने क्या है डोमिनेट किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाले मैच की जो 1 दिसंबर को खेला गया था तो पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 165 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 4 और जिम्बाब्वे की टीम 108 पर ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है पाकिस्तान चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करे तो पाकिस्तान की टीम ने ही मैच जीते हैं। तो अगर मैं इस रिकॉर्ड को देखूं तो मैं आपको क्लियर बता सकता हूं, मतलब एक एनालाइज तो कम से कम हो ही सकता है कि हाँ पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे आप उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान अगर बैटिंग सेकंड करेगी तब हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, ज़रूरी नहीं है जिम्बाब्वे 57 रन पर ऑल टीम हो जाए, ठीक है, 110 120 पर भी जा सकती है, ठीक है, और 80-90 पर भी ऑल टीम आउट हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से आप क्या करना क्योंकि हमको पता है दोस्तों, मैं आपको अभी तो बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं सीधे बता देता हूँ। जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक टी मरुमानी, दो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। रेयान बुर्र जो कि नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के आते हैं, गेंदबाजी भी कराते हैं कभी कभी, एक की प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये 3 प्लेयर इन पर फोकस करके चल सकते हैं, किसी मैच में से इनमें से आप किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में
जिम्बाब्वे की तरफ से रिचर्ड नगारवा हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। और ब्लेसिंग मुजरबानी अच्छे बॉलर हैं लेकिन करंट की फॉर्म बेकार चल रही है उनकी, ठीक है ना। और वेलिंगटन मस्कटजा जो कि स्पिनर हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं, तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। तो इनमें से आप किसी मैच में केवल 3 या 4 प्लेयर को ही मौका देना, ठीक है ना, जिसमें आप सिकंदर रजा एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, वेलिंगटन मस्कटजा एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, रिचर्ड नगरवाल, ये 3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेयान बुल और टी मरुमानी ये 2 रिस्की फैक्टर में रहेंगे, आप किसी मैच में पिक किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे की तरफ से। और पाकिस्तान की तरफ से क्या कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे सैम अयूब, उस्मान खान, अगा सलमान की बात करूँ तो करंट की फॉर्म उनकी कोई अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन गेंदबाजी से एक आध विकेट लेते हैं तो ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है, ठीक है। तैयब ताहिर बॉलिंग सेक्शन में सभी, चाहे हारिस रऊफ हों, अबरार अहमद हों, साफियान मुकीम हों, खासतौर पर क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिम्बाब्वे की जो टीम है उनके जो गेंदबाज हैं, सॉरी प्लेयर हैं, उनको स्पिन से दिक्कत हो रही है, तो अबरार अहमद, सूफियान मुकीम ये 2 प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे। हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी या जहानंद खान, इनमें से आप किसी एक या 2 को किसी किसी मैच के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अबरार अहमद और सूफियान मुकीम दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। और बल्लेबाज सेक्शन में सैम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर और या अगार सलमान, ये 4 प्लेयरों के तौर पर आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और जहाँ पर तक बात रही मैच की, तो जिम्बाब्वे अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उसको भी दिक्कत आएगी, और पाकिस्तान यहाँ पर भले ही बिना विकेट खोए जीत गई हो, लेकिन हाँ पाकिस्तान की भी 2-3 विकेट निकल सकते हैं, ठीक है। और सेम यही कंडीशन दूसरे में भी अप्लाई होती है, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उनके जो है 3-4 विकेट फिर भी उसके गिरे हैं। और टॉप ऑर्डर में से जो है मैंने आपको बताया सैम अयूब, उस्मान खान, अगा सलमान, तैयब ताहिर, ये 4 प्लेयर में से 3 प्लेयर, खासतौर पर सैम अयूब, उस्मान खान और तैयब ताहिर पर मौका देकर देख सकते हैं। किसी किसी मैच में उनके ओपनर जो बल्लेबाज हैं ओमर यूसुफ, आप चाहें तो किसी एक मैच में उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से। अगर जिम्बाब्वे की तरफ से मैंने ऑलरेडी आपको नाम बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो आप ये फोकस करके चलना। बॉलिंग सेक्शन में क्या है हमारे, मैंने आपको जिम्बाब्वे की तरफ से बता दिया है, रिचर्ड नगरवा और वेलिंगटन मस्कटजा, ये 2 प्लेयर खासतौर पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिकंदर रजा मैंने आपको बताया ही है, ठीक। तो ये 2-4 जो ऐसे प्लेयर हैं इन पर आप फोकस करके चलना। रेयान बुल और टी मरुमानी उन दोनों में से एक ये रह सकते हैं। और ब्लेसिंग मुजरबानी, भले ही उनकी करंट की फॉर्म बेकार चली हो, लेकिन हाँ प्लेयर अच्छे हैं, रिस्क लेंगे तो आप ब्लेसिंग मुजरबानी पर रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है तो इसलिए मैं आज डिटेल में एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक। डिटेल एनालाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको लगभग सारा कुछ बता दिया है। और पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स में सूफियान मुकीम और अबरार अहमद 2 इंपॉर्टेंट रहेंगे। हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी, इनमें से आप किसी किसी मैच में जहानंद खान, इन तीनों में से किसी एक या 2 को आप किसी किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब आप इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा, ठीक। इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं जहां पर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनके जो बल्लेबाज हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड इनिंग में जिम्बाब्वे के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान के पेसर और स्पिनर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो निश्चित तौर पर उनके भी 2-4 विकेट जाएंगे, तो उनमें से आप स्पिनर के तौर पर सिकंदर रजा प्लस एक पेसर के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वेलिंगटन मस्कटजा को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, इस वाले मुकाबले के बेस पर। और जिम्बाब्वे बैटिंग सेकंड करेगी तो आप टॉप 6 में से केवल 2 प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में यहाँ पर जिम्बाब्वे अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्या करना है कि जिम्बाब्वे के आप इस फर्स्ट इनिंग में आप क्या करते हैं, उनकी तरफ से आप सिकंदर रजा, रेयान बुर्ल को मौका देकर देख सकते हैं और टी तिरुमानी को, ठीक। तो 2-3 प्लेयर। और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो एक स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं जिसमें वेलिंगटन मस्कटजा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। और पाकिस्तान क्योंकि जिम्बाब्वे थोड़ा सा लो टोटल पर आउट जाएगी तो पाकिस्तान के 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के जो प्लेयर हैं उनके फॉर्म के बेस पर वो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में सीधी सीधी बात है, जिम्बाब्वे की तरफ से हमेशा एक ही नाम आता है, सिकंदर रजा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सूफियान मुकीम, अबरार अहमद, ठीक है, रिस्क लेकर आप अब्बास अफरीदी के साथ भी जा सकते हैं। और बल्लेबाजी सेक्शन से सैम अयूब, उस्मान खान, ये 2 नाम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो नंबर 1 पर जिम्बाब्वे की तरफ से मिलेंगे ब्रायन ब्रेनेट, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है, इनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और टी मरुमानी नंबर 2 पर आते हैं,
करंट की फॉर्म 16, 33, 24। तो टीम रुमानी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डियोन मार्स जो कि नंबर 3 पर आते हैं, करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार चल रही है, ठीक है ना। सिकंदर रजा एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर रेयान बुल। तो ये प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकता है, वो है रेयान बुल, ठीक है। पिछले मैच में एक रन, उससे पहले 3 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट। तो एक एक की प्लेयर के तौर पर आप रेयान बुल को रिस्क के तौर पर आप पिक करके चल सकते हैं। क्लाइव मडांडे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे आपको यहाँ पर कौन, टी मुसिकीवा, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म इनका भी कोई खास नहीं है। वेलिंगटन मस्कटजा जो कि नंबर 8 पर मिलते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कराते हैं। पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं कराई, लेकिन उससे पहले इन्होंने लगभग हर मैच में गेंदबाजी कराकर एक एक विकेट लिया है, तो एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद मिलेंगे नंबर 9 पर रिचर्ड नगरवा। करंट की फॉर्म ठीक है, पिछले मैच में 0 विकेट, लेकिन उससे पहले लगभग हर मैच में एक आध विकेट ले सकते हैं। तो रिस्क लेंगे तो आप इस बॉलर के साथ जा सकते हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर कराते हैं, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म इनकी थोड़ी सी बेकार चल रही है। उसके बाद टी गांडू की बात करूँ तो गांडू थोड़ी सी विकेट इनका ऐसे ही चल रहा है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग 11 बात करेंगे हम पाकिस्तान की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे ओमर यूसुफ, 22, 16, 68, 21, मतलब एक ठीक टच में है, ठीक है। किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं, तो किसी मैच में पिक, किसी में ड्रॉप करके चलेगा। सैम अयूब एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक जैसी इनकी करंट की फॉर्म है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पिक रहेंगी। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको उस्मान खान। तो करंट की फॉर्म उस्मान खान की भी अच्छी है, 39 रन, 3 रन, 52, 4 और 93, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उस्मान खान को पिक करके चल सकते हैं। अगर सलमान की बात करें जो कि नंबर 4 पर आते हैं, बैटिंग से तो कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन हाँ एज ए ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए एक अच्छी चॉइस, किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। तैयब ताहिर करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि नंबर 5 पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो बैटिंग फर्स्ट करेगी पाकिस्तान, तो तब भी और सेकंड में भी आप किसी मैच में इनको ड्रॉप तो किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अच्छी पिक रह सकते हैं। उसके बाद इरफान खान जो कि नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। इनकी बल्लेबाजी उतनी आई नहीं है, ठीक है। जब आपको लगेगी कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं इनकी भी इनके फॉर्म की भी कोई खास गारंटी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, ये कभी भी फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में आप इरफान खान को पिक करके चलिएगा। जहान खान की बात करूं तो बॉलर तो पाकिस्तान के सारे अच्छी फॉर्म में है, चाहे वो जहान खान हो, अब्बास अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, ये तीनों की फॉर्म अच्छी चल रही है। तो इन तीनों में से किसी मैच में आप एक को तो किसी में 2 को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पिनर के तौर पर अबरार अहमद और सूफियान मुकीम, ये दोनों को आप पिक करके चल सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के अच्छे प्रबल दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।